कितनी उम्मीदें होती हैं ना हमें वीकेंड चड्डाओं से कि आज ये आएगा वो आएगा, यहाँ पर इस कंटेंडर को ये सुनाएंगे, उसको वो डांटेंगे, मांजरेकर सर ये बोलेंगे वो बोलेंगे। लेकिन आज के एपिसोड को, संडे के एपिसोड को देखने के बाद, वीकेंड चड्डाओ देखने के बाद मेरे दिमाग में आई बात कि यार कितना पकाऊ है ये, कितना बकवास कर दिया इन्होंने। मतलब कुछ भी सेगमेंट बना के ले, चुगली बॉक्स अलग ही सेगमेंट बना रहे। वो अच्छा खासा कॉलर ऑफ द वीक आता था, उसमें यहाँ पर कॉलर मतलब कॉल नहीं आया, साक्षात एक व्यक्ति आ रहा है स्टेज पर, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। क्या ये मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसके बारे में मैं डिटेल बात करता हूं आगे में, ठीक है। साथ ही साथ मैं आज एक कंटेंडर के बारे में बात करना चाहता हूं जिसने ओपन जंग छेड़ दी है अपने ही कम्युनिटी के खिलाफ, अपने ही सेलिब्रिटीज के खिलाफ। ज्यादातर क्या हो रहा था कि जो है टारगेट किया जा रहा था, या तो कॉमन मैन को किया जाता लाइक अभिजीत बिचुकले, या फिर पराग को करा जाता, या फिर शिव को किया जाता टारगेट। लेकिन एक सेलिब्रिटी ने आज अपनी ही कम्युनिटी वालों को, यानी कि सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी हो गया है, और ये ओपन जंग छेड़ दी उसने। जो होगा अंजाम देखी जाएगी। कौन है वो सेलिब्रिटी, जानना चाहेंगे आप? और साथ ही साथ दोस्तों आज मैं ये भी बोलूंगा कि किस कंटेंडर को मांजरेकर सर ने आज जो है नहीं सुनाया जम के, कड़ी चेतावनी नहीं दी। जानना चाहते हो आप? तो चलो बात करते हैं। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका मुंबई से मुलगा राहुल भोज। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं आज का एपिसोड जो शुरू होता है वो शिवानी से होता है। शिवानी यहाँ पे तनतनाती हुई गार्डन में जाती है, केड़कर को बोलती है कि यार तू कैसा है, मतलब कल तेरे पापा के बारे में उसने ऐसा बोला था, ऐसा कमेंट पास किया था पराग ने, और तू अगले दिन हंस हंस के बात कर रहा है, गुड मॉर्निंग हो रही है तुम्हारी और बातचीत हो रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिवानी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर केड़कर साहब जो बात रखते हैं वो एकदम जेन्युइन रखते हैं, सही रखते हैं। मुझे पर्सनली शिव की भी ओपिनियन पसंद आया दोस्तों, क्योंकि शिव ने जिस तरीके से समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ उस चीज को हैंडल किया, बोला कि होता है, भूल जाओ, अगला स्टेप करो, आगे करो, तो वो बहुत सही था। शिव दोस्तों ये बंदा है ना बहुत आगे जाएगा, पता नहीं क्यों दिल से उम्मीद आ रही है कि ये आगे जाएगा। आज दोस्तों मांजरेकर सर जो है शिव से थोड़ा सा चिढ़ गए और उन्होंने गुस्से में बोला ये तो मेरी लाइन है, इसे मैं ही बोलूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ शिव ने लटक लेना भाऊ, जो कि एक इस मराठी बिग बॉस सीजन नंबर 2 इस तरीके का जो सॉन्ग है, इसमें एक पर्टिकुलर लाइन है लटक लेना भाऊ, तो ये मांजरेकर सर बोलते हैं, राइट। मांजरेकर सर का ये एक तरीके से तकिया कलाम है बिग बॉस के घर के लिए। तो आज जब शिव इस बात का इस्तेमाल करता है तो मांजरेकर सर तो बाप रे बाप, उसको मतलब नाराज हो जाते हैं उससे। और एक और बात हुई दोस्तों आज, जो कि बिग बॉस सीजन 1 में हुई थी। बिग बॉस सीजन 1 में मांजरेकर सर ने बोला था कि स्मिता गोंडकर को कंफ्यूज आहे, इस तरीके से कंफ्यूज का टैग दिया था। फिर उसके बाद सारे घर वालों ने जो है स्मिता को कंफ्यूज किया था। आपको तो याद होगा ना, स्मिता गोंडकर की आई मतलब कि आंटी जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, उस दौरान आंटी ने भी यही बात बोली थी। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर शिव के लिए भी आज जबरदस्ती इस वर्ड को इंपोज किया गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब एक उसकी छवि ऑफिशियली बनाने की कोशिश की गई है कि ये मुलगा जो है ये कंफ्यूज है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस वजह से शिव कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो सकता है अगर वो इस चीज को सीरियसली ले। देखिए अगर मैं बात करूं स्मिता जी की, तो स्मिता यार वो अच्छी खासी लड़की है, उनको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था। हाँ, थोड़ी सी उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी जो कि उन्होंने ओवरकम भी करी, राइट। तो यहाँ पर स्मिता गोंडकर की तरह ही टारगेट किया जा रहा था शिव को, और जो कि गलत है, जो कि उसके मोरल को या फिर उसके अंदर की जो एक पॉजिटिविटी है उसको खत्म भी कर सकते हैं। वो अपने आप को हीन भावना के साथ भी देख सकता है, वो अपने आप को कम आंक सकता है कि ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं और मैं इतना छोटा हूं, तो हो सकता है कि शिव का ऐसा हो। लेकिन शिव ऑल द वेरी बेस्ट, आपके फैंस आपको सपोर्ट करते हैं एंड दे ऑल आर रियली इन लव विथ यू, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज वीकेंड चड्डाओ में वीणा जगताप की। आज का पूरा जितना भी था वो वीणा जगताप के लिए ही था। इतनी ज्यादा महीन बातें कही हैं वीणा जगताप ने, इतनी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ चीजें कही हैं, दिल जीत लिया बाय गॉड इस लड़की ने। मतलब वीणा जगताप ने आज दोस्तों एक मुद्दा उठाया है, और मैंने आपको इंट्रो में बोला था ना कि एक सेलिब्रिटी जिसने अपनी ही कम्युनिटी वालों को टारगेट कर दिया है और सच्चाई सामने रख दी है, तो वो वीणा ही है। वीणा ने दोस्तों, चाहे वो शिवानी हो, चाहे वो नेहा हो, चाहे वो माधव देवचक्के हो, एंड फॉर मैटर ऑफ दैट अभिजीत बिचुकले भी, तो इन सब के खिलाफ जो चीजें थी वीणा ने क्लियर कर दी। सबसे पहले वीणा की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो
शिवानी वाला वो खिचड़ी, पालक खिचड़ी वाला मुद्दा उठाया था। यहाँ पर वीणा ने सिर्फ उसको इतना बोला था कि क्यों इतना चकचकबाजी कर रहे हो, राड़ा क्यों कर रहे हो, चुपचाप भी रह सकते हो, जिसकी वजह से शिवानी को इतना ज्यादा एटीट्यूड आ गया था कि शिवानी ने बोलता कि ये कैसे बोल सकती है, तू मुझे मत बोल, तू मुझे मत बोल। इस तरीके से उसने पूरा घर पे, सर पे उठा लिया था। बात करें अगर अभिजीत बिचकुल्ले की दोस्तों, तो इस बात को लेकर भी उन्होंने बहुत सही ऑब्जर्वेशन दी कि जो लोग उनकी बुराई करते हैं, जो लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं, जो लोग उनके पीठ पीछे बात करते हैं, उन्हीं के साथ जाकर वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उन्हीं के साथ जाके वो अपनी सिंपैथी जो है शेयर करते हैं। क्यों? मतलब आपके लिए रूपाली आपको सपोर्ट कर रही है, रूपाली ने आपको जो है सही ट्रैक पे करने की कोशिश की, तो उस चीज की जो है आप रिस्पेक्ट नहीं करते और माजरेकर सर के सामने उन्हीं की ही कंप्लेन करते हो, रूपाली की। तो ये कहाँ की लॉयल्टी है, कहाँ का ये इंसाफ है? तो वीणा ने बहुत सही अभिजीत के लिए एक ऑब्जर्वेशन उठाई, बहुत सही था। वहीं नेहा की अगर मैं बात करूं तो नेहा के लिए भी उसने बहुत सही ऑब्जर्वेशन दी कि 2 दिन से नेहा का जो स्वभाव है वो बहुत ही अंडरटोन प्ले कर रहा है, वरना नेहा तो बाप रे बाप इतना राड़ा करने वाली लड़की है कि क्या बताएं। और ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन है कि आप जो है पूरे हफ्ते भर में आप इसको अभिजीत को जो है टारगेट करते रहे, बुरा भला कहते रहे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और उसके बाद जब वीकेंड चढ़ाव आया तो आप उसके 2 दिन पहले जो है वो अच्छा मीठा मीठा बोलने लगे, अंडरटोन जो है अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने लग गए। वहीं माधव के बारे में दोस्तों ये बात जो उन्होंने बोली कि माधव एक पप्पी की तरह है, हर जगह पर जाएगा, अपना स्टैंड नहीं लेगा और हर जगह पर मुंह मारेगा, ये बहुत सही बोला। माधव ऐसी है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे पपी जो होते हैं, छोटे छोटे जो पपी होते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, इधर जाते उधर जाते उधर जाते हैं, उनका पर्टिकुलर कोई स्टैंड नहीं होता है। तो वेरी ब्रेव गर्ल, आज वीणा को सैल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि वीणा ने आज का मुद्दा बहुत सही तरीके से उठाया और वो बहुत फनी वे में भी था। आपने देखा होगा माजरेकर सर स्टेज में सोते हैं, लेटते हैं, ये करते हैं, तो वो फनी भी लगा था। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो बिग बॉस ने शुरू किया ना, मराठी बिग बॉस ने करना, कॉलर ऑफ द वीक अच्छा खासा आता था, उसको चेंज करके इन्होंने एक पर्सनैलिटी को स्टेज पे खड़ा कर दिया जो कि बड़े अजीब अजीब जजमेंट पास कर रही है। मतलब यहां पर वो एक तो वो कह रही विषधारी नागिन है, ठीक है, शिवानी को कह रही वो विषधारी नागिन है। उसके बाद ये कौन सी पनिशमेंट है कि आप जो है नागिन डांस करके दिखाओ? मतलब आप बताओ दोस्तों, ये कौन सी पनिशमेंट है कि आप नागिन डांस करके दिखाओ? अरे भाई, बिग बॉस अगर 12 या फिर बिग बॉस के हिंदी बिग बॉस के अगर देखोगे, मैं तो कहता हूं कि आप हिंदी बिग बॉस की तरह वीकेंड चा दाव रखो, वीकेंड चा वार रखो। मतलब अगर आप उसमें कॉलर ऑफ द वीक रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप गुनेगार ऑफ द वीक रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। या फिर सुल्तानी अखाड़ा टाइप का कुछ रख रहे हो, हम उसको मराठी में देखेंगे तो मजा आएगा। इसमें कोई कॉपी वाली बात नहीं है। कॉपी अगर होता तो टास्क के लिए, मतलब राइट, यू गेटिंग इट, टास्क कॉपी मत करो आप, लेकिन ये सेगमेंट्स आप रख सकते हो, हमें देखने में मजेदार होगा क्योंकि हमें हिंदी में भी अच्छा लगता था, अब हमें मराठी में भी अच्छा लगेगा वो। तो आप प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द मेकर्स ऑफ बिग बॉस मराठी कि आप बिग बॉस हिंदी की तरह ही सेगमेंट्स रखो यार। पूरा फ्लॉप था, पूरा लिटरली पूरा। अगर ऐसे ही करते रहे ना ये वीकेंड के वार में, वो भी संडे के एपिसोड में, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं देखना बंद कर दूंगा यार। सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं, कौन घर से बेघर हुआ, कौन एलिमिनेट हुआ, क्योंकि इतना बोरिंग, इतना पकाऊ शो मैंने मतलब आज तक नहीं देखा। अगर आपके पास संडे के लिए कंटेंट नहीं है तो आप संडे का एक काम करो ना कि हमें ये जो घर के कंटेंटर्स है उनकी फुटेज दिखा दो, कि उनके अनसीन अनदेखे टाइप के फुटेज दिखा दो, कम से कम कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा वो। ठीक है, आप सैटरडे को दिखाओ, अच्छा खासा एपिसोड दिखाओ, या फिर आप रखो ही मत। दोस्तों आपको क्या है कहना, बताना जरूर। मैं तो बहुत नाराज हूं इस बात से, लिटरली बहुत ज्यादा नाराज हूं। पता नहीं क्या सेगमेंट, वहीं दूसरा वो सेगमेंट चुगली बॉक्स, बकवास, निहायती वाहियात सेगमेंट था वो। उसको तो मुझे देखकर लगा कि वो कौन कौन से बातें उठा के ला रहे हैं, कहां कहां की बातें उठा के ला रहे हैं, वो बेचारे कंटेंडर को याद नहीं होता। हम जैसे जो ऑडियंस हैं, जो कि कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखते हैं, उनको याद नहीं होता। हाँ ठीक है, वोट में अगर हो गया तो हो गया वो, मतलब अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बता दो कि वोट कितना लोग फॉलो करते हैं, मतलब बता दो। महाराष्ट्र की जो ऑडियंस है, इनफैक्ट हिंदी ऑडियंस भी जो है, वो वोट कितना फॉलो करती है, बताओ तो जरा। आप सिर्फ बिग बॉस अगर देखते हो तो जो नॉर्मल टाइम है 9:30 से 11 बजे का, आप वो देखते हो, लेकिन वोट कौन फॉलो करता है? उसमें जो आया होगा हमको कैसे पता कि ये है करके? क्या ये, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये जो क्रिएटिव टीम अंदर बैठ के सोच रही है, अपना दिमाग लगा रही है, उनका ही प्लान होगा ये कुछ। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, किशोरी जी को बुलाया कि अभिजीत आपको कह रहा है कि घर से बाहर निकालेगा। कौन सा अभिजीत, कैसा अभिजीत? आपने यहां पे मेंशन ही नहीं किया, राइट?
और ऊपर से मांजरेकर सर बोल रहे हैं, आपने देखा मांजरेकर सर बोल रहे हैं, मैं बड़ा हंसी आई इस बात पे मुझे कि अभिजीत बिचकुले आप जो है बाहर जाओ, बाहर जाके आप माधव को बोलो। माधव को क्यों बोलो? क्योंकि माधव है एग्रेसिव और माधव के बारे में अगर कुछ बोला जाएगा तो माधव एकदम चढ़ जाएगा। यू गेटिंग इट? वैसे ही झगड़ा हो रहा है घर में, लेकिन ये लोग घर में और झगड़ा करना चाहते हैं क्रिएटिव मेकर्स। और मुझे तो लग रहा है, मुझे पता नहीं गट फीलिंग अंदर से आ रही है कि ये जो है ये कोई ऑडियंस से नहीं है, चुगली बॉक्स में कोई फैन वैन नहीं है, ये खाली एक नाम दे देते हैं उसको, क्योंकि रैंडमली कोई नाम आ सकता है, आपका भी आ जाएगा, मेरा भी आ जाएगा, देखना फ्यूचर में अगर होता है तो। लेकिन ये जो है ये क्रिएटिव का ही कॉल लग रहा है मुझे, और लग रहा है कि क्रिएटिव ही है इस सारी चीजों के पीछे। खैर, आपको क्या है कहना, कि आपको भी फ्लॉप लगा ये पूरा चुगली बॉक्स का कॉन्सेप्ट? तो कमेंट सेक्शन आपका जरूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल मैंने जो बात बोली थी कि शिवानी जी को एटलीस्ट कड़े शब्दों में बोलना चाहिए, लेकिन ये क्या, शिवानी जी को तो कड़े शब्दों में बोला ही नहीं जाता। मतलब एक हफ्ते में शिवानी ने जो जो किया वो मॉरली कितना करप्ट था हमको पता है, कितना गलत था वो हमको पता है, राइट। लेकिन यहां पर शिवानी जी को एकदम बहुत ही हल्के तरीके से फूलों की तरह ट्रीटमेंट दिया गया। ये बोला गया कि हम तो तुमको जो है वो फिनाले में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि शिवानी को अगर ये इसी तरीके से ट्रीट करते रहेंगे तो शिवानी जो है वो गलत ट्रैक पर जा सकती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कहीं उनको टीआरपी के लिए इस्तेमाल ना कर रहे हो। वहीं नेहा के साथ भी यही हुआ। मुझे तो लग रहा था नेहा को भी डांट पिटेगी, लेकिन नहीं हुआ इनको, क्योंकि अगर इनको डांट पिटती, अगर सीरियस वाली पिटती, ये सुधर जाती, ठीक है, सुधर जाती, फिर उसके बाद ये कंटेंट नहीं देती तो शो की टीआरपीज नहीं आ सकती थी। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि इन्हें जो है एकदम नॉर्मल वे में ट्रीट किया गया और बोला गया कि जो है आप मांजरेकर सर को, क्योंकि क्रिएटिव का ही कॉल होता है, राइट, ज्यादा क्रिएटिव ही इंटरफेरेंस होता है, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर के पास इतना टाइम नहीं है, तो यहां पर हो सकता है कि क्रिएटिव वालों ने बोला कि अभी इनको थोड़ा हम टीआरपी के लिए यूज करते हैं, फिर उसके बाद जो है उनको देखी जाएगी क्या होगा। तो मुझे लगता है कि शिवानी जी को अगर वो सही तरीके से डांटते या सही तरीके से बोलते तो एटलीस्ट वो ट्रैक पे रह के खेलती। मेरी शिवानी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि वो ट्रैक पे रह के खेले। वेल दोस्तों, आज का वीकेंड चढ़ाओ तो बहुत ज्यादा बोरिंग था, बकवास था, बोखस था, मेरे पास तो यही शब्द है, और अगर ऐसे ही आता रहा मैं तो देखना शायद बंद कर दूंगा। और प्लस 2 फ्लॉप सेगमेंट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करे। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम कमेंट सेक्शन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर आपको मुंबईचा मुलगा राहुल भोज RAHUL BHOJ मिल जाएगा। तो वहां पर मिलते हैं और ढेर सारे बिग बॉस मराठी की बातें करते हैं। आणि तब तक हसत रहा, मजत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका।